नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गिरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो तैयारी चल रही है वो राजस्व लेखपाल 2022 की तैयारी चल रही है। मगर ये जो वीडियो है वो राजस्व लेखपाल एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर ऐसा कोई भी ऐसा एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं और उसमें नंबर सिस्टम से सवाल आएंगे, आपको यहाँ से जरूर उस एग्जाम में सवाल बनेंगे। और ऐसा कोई पेपर सेट होता ही नहीं है जिसमें नंबर सिस्टम से सवाल ना आए। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरी पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप इससे मेरी पहली गणित की कक्षा को पूरी वीडियो देखिए, तब आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यकीन मानिए, आपकी अगर गणित कमजोर है, आपको समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको अपनी अवधि भाषा में आज गणित के कुछ ऐसे प्रश्नों के विषय में बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैं इतनी आसानी के साथ आपको सवालों को बताऊंगा कि आप जब उनको एक बार अगर समझ लिए तो कभी जीवन में आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, क्रमागत संख्याओं का योग निकालना। हम आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम में क्रमागत संख्याओं का योग। पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि क्रमागत का अर्थ होता है कि जब कोई सीरीज ऐसी होती है जो एक क्रम से चलती है, निश्चित अंतराल के साथ चलती है, तो उसे क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लगातार अंक चल रहे हैं। या फिर सम संख्याएं भी क्रमागत रूप में होती हैं, 2 4 6 8 10, या विषम संख्याएं भी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। आपको मैं सिर्फ दो फार्मूले बता रहा हूं। ये दो फार्मूले अगर आपने याद कर लिए तो यकीन मानिए, क्रमागत संख्याओं से अगर कोई भी सवाल आता है तो आप कभी उसको गलत नहीं करेंगे। तो चलिए, पहला फार्मूला होता है कि योग, यानी कि क्रमागत संख्याओं का योग निकालने के लिए आपका बहुत ही आसान सा फार्मूला है, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणे n। तो याद रखिएगा मित्रों मेरा फार्मूला, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणे n। यहाँ पर n का जो मतलब है वो पदों की संख्या, यानी कि जब तक हमको पदों की संख्या नहीं पता होगी तब तक हम क्रमागत संख्याओं के योग को निकाल नहीं सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है कि पदों की संख्या, क्योंकि कुछ सीरीज ऐसी होंगी जिसमें हमको पता नहीं चल पाएगा पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या भी निकालने का बहुत ही आसान सा फार्मूला है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वधातर प्लस 1। सार्वधातर का मतलब ये होता है कि सपोज करिए कि अगर कोई सीरीज लिखी है 1 2 3 4 10 तक लिखी है, तो अगर यहाँ पर इनके बीच में अंतर देखें, दो संख्याओं के बीच में कितना है 1 का, तो ये जो मित्रों दो संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है इसी को बोलते हैं सार्वधातर। यानी हर जगह का जो अंतर है वो बराबर ही होना चाहिए। तो चलिए सबसे एक आसान से सवाल की शुरुआत हम आज की वीडियो की करते हैं। तो अगर सीरीज देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक 60, और आपसे कह देगा बताइए कि इन संख्याओं के वर्गों द्वारा, तो हम अगले टाइप में बात करेंगे कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए मित्रों, इसमें हमको सीधे सीधे पता है कि पदों की संख्या n कितनी है। याद रखिए, पदों की संख्या n कितनी है, 1 से लेकर के 60 तक अगर हम जाएं तो पदों की संख्या जो है वो है 60। कितनी है दोस्तों? पदों की संख्या है 60। और अगर हमें पदों की संख्या पता है तो सीधा सा फार्मूला लगा देंगे, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे n। तो चलिए हम योग निकालते हैं अभी आपके सामने। तो देखिए कितनी आसानी से सवाल लगेगा। तो फार्मूला क्या है? अंतिम संख्या, या तो अंतिम संख्या कितनी है, तो अंतिम संख्या कितनी मित्रों 60 प्लस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या कितनी है, तो याद रखिए एक सवाल में ही दिया है, बटे कितना होता है 2, और इनटू पदों की संख्या कितनी, यानी कि n का मान कितना है 60। चलिए हल कर लेते हैं सवाल को। तो कितना हो जाएगा 60 और 1 61 हो गया, और बटे 2 और गुणे 60, यानी अगर हम इसको काट दें तो लगेगा 30 बार। और अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए। तो 0 है
तो हम पहले 0 लिख लेंगे और 3 का गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी कि 1830 जो होगा वो इसका योग होगा दोस्तों। तो फिर से याद रखिएगा कि योग बराबर क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, चाहे आप पहली संख्या पहले रखें या अंतिम संख्या रखें, इससे सवाल के हल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट टाइप का सवाल था। इसके बाद दूसरे सवाल में आते हैं। अब देखिए दिया है 1 3 5 7 9 और ये जो सीरीज दी है वो 51 तक दी है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज दी है ये 1 से शुरू होकर के 51 तक है, यानी 1 3 5 7 9। तो ये सारी क्या है, ये सारी विषम संख्याएं दी गई हैं दोस्तों। क्या दी गई है, विषम संख्याएं दी गई हैं। तो चाहे विषम संख्याएं दी हो, चाहे सम संख्याएं दी हो, चाहे क्रमागत संख्याएं दी हो, इनमें हम फार्मूला वही लगाएंगे सेम। तो देखिए क्या हमको पता है इसमें पदों की संख्या कितनी है, देखिए क्या हमें पता है, तो पदों की संख्या देखिए 1 से लेकर 51 तक है। हमें नहीं पता कि पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों की संख्या हम निकालेंगे। और पदों की संख्या निकालने का हमने आपको फार्मूला बताया है कि n बराबर होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है 51 माइनस प्रथम संख्या। प्रथम संख्या कितनी है 1 बटे सार्वांतर, यानी अंतर दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, देखिए 2 और प्लस 1। हल कर लीजिए, 51 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 50 और बटे 2 प्लस 1। 2 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 का पहाड़ा 50 में कितनी बार लगेगा, 25 बार लगेगा। और प्लस 1 जब इसमें हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 26। यानी कि हमें पता चल गया कि जो प्रश्न संख्या 2 है इसमें पदों की संख्या कितनी है 26। थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम है जिसकी वजह से थोड़ा सा हम मैनेज करके चल रहे हैं, हम नीचे सवाल को बता देंगे। अब देखिएगा, अब हमें जब हमें पदों की संख्या n बराबर पता चल गया 26 है, तो हम अब इस सवाल को बड़ी ही आसानी के साथ लगा सकते हैं और वही हमारा पूरा पुराना फार्मूला रहेगा, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या। तो चलिए इस सवाल को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो देखिएगा कि अंतिम संख्या कितनी है 51 प्लस प्रथम संख्या कितनी है 1 बटे 2 और पदों की संख्या अभी हमने निकाला कितनी है 26। तो इसको काट दीजिए, 2 कम 2 2 3 6 और ये 51 और ये कितना हो गया दोस्तों 52। अब 52 का गुणा आप 13 से कर दीजिए। तो 52 का गुणा जब हम 13 से करेंगे तो आएगा 13 दूना 26 और 13 दूना 26, 13 पच्चे 65 और 2 67। फिर से एक बार गुणा करते हैं कि 22 इंटू 13, वरना हो सकता है समझने में कुछ लोगों को दिक्कत हो जाए। 51 और 1 कितना हो गया दोस्तों 52 और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 13 से। 13 से कर लीजिए तो 13 गुना होता है 26, हासिल आए 2, 13 पच्चे 65 और 2 67, यानी कितना आया 676 है हमारा उत्तर आएगा। यानी इस श्रृंखला का जो योग होगा कितना होगा दोस्तों 676। तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके फिर से देखेंगे तब तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर जो हमारा 3 है, अब देखिए तरीका वही रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। चाहे विषम अंकों की श्रृंखला दी हो, चाहे सम अंकों की श्रृंखला दी हो, तरीका हमारा वही रहेगा। तो देखिए 2 से लेकर के 90 तक दिया है और हमें नहीं पता कि पदों की संख्या n कितनी है, क्योंकि जब तक हमें पदों की संख्या n नहीं पता होगी तब तक हम पदों का योग नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए चलिए सबसे पहले हम फिर से उसी तरीके से पदों की संख्या n निकाल लेते हैं। तो वही पुराना तरीका, क्या हमने बताया था कि अंतिम संख्या 90 माइनस प्रथम संख्या 2 बटे हमने क्या बोला सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है, यानी कितना है 2 4 6 8, यानी सब में डिफरेंस कितना है 2 का और प्लस 1। हल कर लेंगे इसको तो 90 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 88 और बटे 2 प्लस
1। अब इसको काट दीजिए, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 44 और ये कितना हुआ 45। यानी कि जो पदों की संख्या निकली कितनी निकली 45। अब जब हमें पदों की संख्या 45 पता चल गई है तो इनका योग भी हम बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो योग निकालने का वही हमारा पुराना सा फॉर्मूला है कि क्या बताया था कि अंतिम संख्या कितनी है, देखिए 90 प्लस प्रथम संख्या कितनी है 2 बटे 2 और इनटू पदों की संख्या, यानी कितनी निकली पदों की संख्या, तो यहां पर हम रखेंगे 45। अब इसको हल कर देते हैं, 90 और 2 कितना हो गया 92 बटे 2 और गुणे 45। अब इसको हम काट देते हैं, 2 चौके 8 और 1 बचा 12 और 2 छंग 12, यानी कि 46 का गुणा हम करेंगे 45 से। तो चलिए 46 का गुणा अगर हम 45 से करें तो कितना आएगा, गुणा करते हैं, 4 छंग 24 5 छक्का 30, यानी कि 270 का 0 हासिल आए 27। 270 जब गुणा आएगा तो हासिल 27 आएंगे। 45 चक्कू होता है 180, 180 और 27 कितना हो गया 260, यानी कि जो हमारा पदों का योग निकला वो निकला 2070। तो समझ गए होंगे मित्रों कि लगाने का तरीका वही सेम है, चाहे क्रमागत संख्याएं हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो। सबसे पहले अगर उसमें पदों की संख्या हमको नहीं पता है तो हम पदों की संख्या निकालेंगे। तो चलिए इसमें हम अगले सवाल की हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिएगा, अब सवाल दो टाइप के बनते हैं इसमें, एक वे सवाल जिसमें सीधे श्रृंखला दे देता है और एक वो सवाल जिसमें गुणज के रूप में देता है मगर श्रृंखला नहीं देता है, मगर श्रृंखला उसने दे रखी है, बस हमें अपनी दृष्टि को थोड़ा सा बढ़ाना है। देखिए लिखा है 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब यहाँ पर ये है कि 3 का जो पहाड़ा है वो 10 बार लिखा गया है। तो चलिए 3 का पहाड़ा लिख लेते हैं, 3 अक्कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और अंतिम संख्या क्या आएगी 3 दहम 30। और अब देखिए अब उसने 10 गुणज ऑलरेडी बोल दिया, अब उसने 10 गुणज ऑलरेडी बोल दिया, इसका सीधा सा मतलब है कि जो पदों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है 10 है। वो पदों की संख्या कितनी है 10 है, तो हमें इसमें पदों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे फार्मूला अपना रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारा पदों की संख्या का योग निकालने का फार्मूला क्या है, पहली संख्या यानी 3, अंतिम संख्या यानी 30 और बटे 2 और गुणे पदों की संख्या कितनी है 10। चलिए इसको हल कर देते हैं, 2 कम 2, 2 पंचे 10 और 30 और 3 कितना हो गया 33 और 33 पंचे कितना होता है दोस्तों 33 पंचे 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 यानी 165, यानी इस श्रृंखला का हल कितना आएगा 165 यानी 165। तो इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए दोस्तों अब हम आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं और हम कुछ आगे के सवालों की चर्चा करते हैं। एक एग्जाम में सवाल आता है, आप बड़ा ध्यान से इन सवालों को समझिएगा और वीडियो को आप अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है, यानी कि 3 संख्याएं दी हैं और कैसी संख्याएं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कैसी होती हैं कि जो 2 से डिविजिबल हो जाती हैं। तो इसको लगाने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देखिएगा और बहुत ही आसान तरीका है, चुटकियों में लग जाएगा और सीखने के बाद यकीन मान लीजिए इस तरीके को सीखने के बाद आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, 3 संख्याएं कितनी है दोस्तों 3 और इनका योग कितना है 24। कितना है दोस्तों 24। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 24 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 3 अठे 24। अब देखिए दोस्तों ये जो संख्या निकल करके आई ये कौन सी निकल करके आएगी बीच वाली संख्या। कौन सी दोस्तों बीच वाली। और जैसा कि मैंने बताया कि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, यानी कि 2 के बाद 4 फिर 6 फिर 8 और घटाएंगे अभी तो 2 ही घटाएंगे। तो संख्याएं कितनी है 3। तो अब अगली संख्या जाना है तो इसमें 2 हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 10
और अगर हम 2 घटा दें तो रह जाएगा 6। अब हमारा उत्तर, उसने बोला बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या क्या है मित्रों 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। समझ गए? यानी 3 संख्याएं बोला, 3 को हमने क्या किया 24 से भाग कर दिया तो निकल करके कितना आया। और जब हम संख्याओं को कुल योग से भाग करते हैं तो हमारी बीच वाली संख्या निकल करके आती है। तो ये हमारा क्या हो गया 8 निकल करके आया। अगर सवाल में पूछ लेता कि छोटी संख्या बताइए तो 2 हम घटा देते, 6 आंसर बता देते। अगर वो कहता बड़ी संख्या बताइए तो हमारा उत्तर 10 हो जाता। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं जो हमारा बेसिक तरीका होता है, x मान करके लगाना। देखिए हमने मान लिया कि पहली संख्या जो है वो कितनी है x, पहली संख्या कितनी है x, तो इसी तरीके से दूसरी क्या हो जाएगी मित्रों x प्लस 2, इसी प्रकार से तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 3। अब उसने बोला इन तीनों का योग कितना है, इन तीनों का योग 24 है। तो चलिए तीनों का योग भी हम भी 24 कर देते हैं, x प्लस 2 प्लस x, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2 के बाद x प्लस 4 होगा। तो यहाँ भी देखिए x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, दिया है सवाल में सबका योग 24, हल कर लेते हैं। x एक में हम जोड़ेंगे, चर को एक साथ जोड़ते हैं, चर को एक साथ, तो कितने x हो गए 3x हो गए, और 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, बराबर कितना हो गया 24। हल कर लीजिए तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 24 में जब हम इस 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, और 3 को काट दीजिए, 3 6 18, यानी x बराबर कितना आया दोस्तों 6 आया। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो उसने पूछा क्या है बीच वाली संख्या, यानी x प्लस 2, तो x का मान निकला 6 और 2 ये कितना हो गया 8। अगर छोटी संख्या पूछता तो सीधा आंसर हो जाता 6, और अगर बड़ी संख्या पूछता तो 6 और 10, 6 और 4 आंसर हो जाता 10। तो मेरे ख्याल से आपको इस टाइप का अगर सवाल आ गया तो आप बड़ी ही आसानी के साथ इन सवालों को लगा देंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा, यहीं पर कोई डाउट हो हम जब अगली वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें आपकी हम समस्या का समाधान करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर बोला 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो बड़ी संख्या बताइए। अब देखिएगा वही हमारा तरीका, संख्याएं कितनी हैं 5, योग कितना है 55, कितना है योग 55, तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना निकल करके आया 11। अब ये जो दोस्तों 11 निकल करके आया है ये हमेशा बीच वाली संख्या होगी, और संख्याएं हैं कितनी 5, तो 2 होंगी इसके आगे और 2 होंगी इसके पीछे। अब जो भी वो सवाल पूछे आप उसका उत्तर दे दीजिए। उसने कहा बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या क्या होगी 11 के बाद क्या आएगी 13, और 13 के बाद क्या आएगी 15। दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 15। अगर बीच वाला पूछता तो सीधे 11 आंसर हो जाता, और अगर इसी सवाल में वो बना देता कि बताइए छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी क्या होगी 9 से छोटी, 11 से छोटी क्या होगी 9, और 9 से छोटी 7, यानी हमारा आंसर हो जाता 7। मगर बड़ी संख्या पूछा इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा 15। अब आप देख लीजिए ये तो हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक वाला, और अब देख लीजिए हमारा बेसिक यानी x वाला। अगर हम मान ले पहली संख्या क्या है x, तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6, और फिर x प्लस 8। तो कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5, और सबका योग कितना है 55। तो सबको जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5x, कितना हो गया 5x प्लस 2 4 2 6 6 12 और 8 20 बराबर कितना दिया है 55, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 55 माइनस 20, यानी ये निकल करके कितना आया 35, यानी कि 5x बराबर हो जाएगा 35। अब काट दीजिए 5 सते 35, यानी x बराबर निकल करके आ गया 7। उसने कौन सी संख्या पूछा है दोस्तों कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या आएगी, क्या हमने माना था
x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। तो चाहे आप ये तरीका कोशिश करिएगा ना लगाना पड़े, थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा इसको लगाने में, और एग्जाम टाइम में हमको जितना ज्यादा समय की बचत हो, हमें समय की बचत करनी है, इसीलिए इसके पहले मैंने जो तरीका बताया है आप उसका प्रयोग करिएगा। तो चलिए, मैंने आपको 2 बार ये तरीका बता दिया है, मगर हम शॉर्ट तरीके पे ही रहेंगे क्योंकि हमें एग्जाम को निकालना है, क्लियर करना है। तो आंसर इसमें कितना आएगा? 15। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। कितना? कितने वाली तरीका देखिएगा, 4 संख्याओं का योग दिया है 36। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। अब मन में ये प्रश्न आता है कि वो दिया है सम संख्या और निकल करके आया है 9, तो सवाल तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो शब्दों की संख्या दी वो सम में दी है, 4 में दी है। अगर 3 संख्याएं होती, 5 होती, 7 होती, तब तो हम एक बीच में रख सकते थे, मगर यहाँ 4 संख्याएं हो रही, इसलिए ये समस्या हो रही है। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप 9 को बीच में रखिए, मगर यहाँ पर संख्या मत रखिए, 2 इधर और 2 इधर, और बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ इसको काल्पनिक मान लेना है कि है। तो अब हम जब 9 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 10, और 9 में 1 घटाएंगे तो आएगा 8, और ये जो 9 निकला है अब हम इसको मिटा देंगे। अब देखिए, सम संख्याएं दोनों हमको प्राप्त हो गई। अब बड़ी तरफ जाना, 10 2 कितना हो गया? 12, और छोटे की तरफ अगर आना है तो हो जाएगा 6। तो उसने पूछा क्या है? तीसरी संख्या बताइए। तीसरी संख्या क्या है? 1 2 3। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 10। और x वाले तरीके से भी आप लगा सकते हैं। पहली संख्या x प्लस 2, तो मैं उसको बार बार नहीं बताऊंगा, आप अपने मन से उसको लगाइएगा और कोशिश करिए कि आप इस तरीके को ही सीख लें, उस तरीके को लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल रामबाण तरीका है, तुरंत सेकंड्स में लगेगा। और यकीन मानिए, अगर आपने इन सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर टिक कर देंगे। तो हमें अपने माइंड को ऐसे डेवलप करना है, ऐसे तरीके का आदी नहीं बनाना है अपने आप को। हाँ, तरीका जरूर सीखना है, मगर आदी नहीं बनाना है कि हम एग्जाम टाइम में हम उसी को लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने अंतिम सवाल की तरफ हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180। अब देखिएगा, इसमें विषम संख्याएं दी हैं, कितनी दी हैं? 6, और इनका योग कितना है? 80। जरा इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 6 3 18, यानी आया 30। संख्याएं कितनी हैं? 6, और योग कितना है? 80। मगर क्या 30 एक विषम संख्या है? नहीं है। 1 2 3 4 5 6, और हम बीच में कहीं काल्पनिक रूप से पहले 30 रखेंगे, 3 इधर 3 इधर। ठीक है मित्रों, अब इसमें जब हम एक जोड़ेंगे तो आएगा 31, और एक घटाएंगे तो आएगा 29, और 30 को अब हम मिटा देंगे। और आप रख लीजिए 2 2 जोड़ करके, 31 2 हो जाएगा 33, 2 35, इधर हो जाएगा 27 और 25। तो उसने पूछा है चौथी संख्या बताइए, तो चौथी निकालिए, 1 2 3 और 4, यानी हमारा उत्तर क्या होगा? 31। तो मेरे ख्याल से आपको इस टाइप के सवाल समझ में आए होंगे। इस टाइप के अक्सर एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, इस तरीके से लगाइएगा और इस तरीके का प्रयोग करेंगे। यकीन मानिए कि आपका सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा, जल्दी सीख लेंगे, टाइम भी कम लगेगा। और अभी हम नंबर सिस्टम की ही बात करेंगे, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अगली वीडियो में हम कुछ अन्य सवालों की चर्चा करेंगे, अन्य टाइप्स की चर्चा करेंगे, और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर दीजिए। और अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।